Good afternoon, children. You are welcome in my English class. We are reading synthesis in grammar and synthesis. There are the three types of the sentences which are known in the process of the synthesis. Actually, synthesis is the process of the sentences in which we have to combine two or three sentences by in the form of the simple, compound or complex sentences. First of all, you have to know what is the simple, what is the compound and what is complex. And you have been taught about the simple sentence. And today my topic is compound sentence. So I will tell you about the compound sentence. What is compound sentence? बच्चों कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब केवल एक नहीं होती है, जिसमें फाइनाइट वर्ब एक से अधिक होती है। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें मुख्य क्रिया एक से अधिक होती है और जिसमें वाक्य के दोनों भाग अपने आप में प्रधान होते हैं। अर्थात कंपाउंड सेंटेंस में जो वाक्य के दोनों भाग होते हैं उनके दोनों भागों की अपनी अपनी प्रधानता होती है, कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। इसमें जो वाक्य हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, ये तीन प्रकार के क्लॉज होते हैं। तो लेकिन जो हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा जुड़ा होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स होता है समान पदीय उपवाक्य, समान दर्जे वाले वाक्य, ऐसे दो वाक्य जिसमें दोनों में समानता पाई जाती है, दोनों का समान भाव हो, समान अधिकार हो, किसी भी तरह से दोनों में कोई डिफरेंस ना हो। तो बच्चों इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है। कंपाउंड सेंटेंस जो बनता है उसके लिए सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को जानना जरूरी है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो है इसके द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिसके द्वारा जोड़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एंड हियर आर द फोर काइंड्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कॉम्बिनेटिव कंजंक्शंस। कॉम्बिनेटिव कंजंक्शंस का मतलब है जोड़ बताने वाले कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शन जिसके द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है? यानी कि जब दोनों में एक ही जैसा भाव होता है तो उसको कुछ पर्टिकुलर शब्द जैसे एंड है, एज वेल एज है, बोथ, डॉट डॉट एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, इनके द्वारा हम जोड़ देते हैं। तो कॉम्बिनेटिव कंजंक्शन वह कंजंक्शन होता है जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के काम में आता है, जोड़ बताता है, उसमें एडिंग दिखाता है। और ऐसे कंजंक्शन के अंतर्गत एंड, एज वेल एज, बोथ, डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली बट आल्सो आदि शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से पहला हो गया कॉम्बिनेटिव कंजंक्शन। दूसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है विकल्प बताने वाले, वैकल्पिक कंजंक्शन। विकल्प क्या होता है? जहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता है कि ये नहीं तो दूसरा, तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक में से किसी एक का विकल्प रखते हैं। और अल्टरनेशन के वर्ड जो होते हैं आर है, नार है, आइदर आर है, नाइदर नार है, अदरवाइज है, ये सब होते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेटिव कंजंक्शन वह कंजंक्शन होता है जो अल्टरनेशन का भाव रखता है, विकल्प का भाव रखता है और इसके अंतर्गत आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज और अथवा नार का प्रयोग होता है। इन शब्दों के द्वारा हम दो सेंटेंसों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तीसरा है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है विरोध बताने वाले। जिन कंजंक्शन के द्वारा ऐसे शब्द जहाँ पर वाक्यों में विरोध का भाव हो, ऐसे शब्दों के द्वारा उनको हम जोड़ते हैं, उसको हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है स्टिल, येट, बट, व्हाइल, ये सभी जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते हैं, विरोध बताने वाले शब्द होते हैं। इनके द्वारा हम दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस
कंजक्शन मीन्स होता है परिणाम बताने वाला। ऐसे कंजक्शन जो होते हैं परिणाम बताते हैं, और जहाँ पर परिणाम का बोध होता है वहाँ पर हम इन कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। ये कंजक्शन जैसे हेल्स है, सो है, देयरफॉर है, ये होते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, और इनके द्वारा हम जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें मुख्य क्रिया एक से अधिक होती है। इसकी कंडीशन होती है कंपाउंड सेंटेंस में मुख्य क्रिया एक से अधिक होती है, और कंपाउंड सेंटेंस के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें कोई वाक्य का कोई भी भाग दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को देखा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं इसको आपने देखा, और इसके द्वारा कैसे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं ये आपने देखा। अब इसके बाद कुछ और, ये तो पहला रूल हो गया जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा सेंटेंस को जोड़ते हैं। दूसरा रूल होता है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का भी प्रयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, ये सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। यानी कि जहाँ पर 2 सेंटेंस आते हैं और कंपाउंड बनाना है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, व्हाट, दैट आदि के द्वारा भी हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने देखा कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 4 प्रकार के होते हैं। कॉम्बिनेटिव कंजक्शंस, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शंस और रिलेटिव कंजक्शंस। इनके द्वारा जो है हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाए। और इसके बाद दूसरा नियम होता है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा भी हम जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और ऐसे में हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, ये शब्द होते हैं। इन शब्दों के द्वारा हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ करके कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। तो बच्चों, ये रहा हमारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया। एक बार फिर से आपको, कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब एक से अधिक होती है, जिसमें वाक्य के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और जिसमें वाक्य का कोई भी भाग दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जुड़ा होता है, और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस तरह के नियम को समझने के बाद आइए हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ देखिएगा ये 2 सेंटेंस है। ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट। वो रिच है और वो ऑनेस्ट भी है। तो यहाँ क्या लग सकता है? यहाँ विरोध बताया जा रहा है। ही इज रिच बट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ बट लगाया गया, विरोध हो जा रहा है। वो धनी है फिर भी ईमानदार है। तो ही इज रिच बट, यहाँ आपने कर दिया बट। ही इज रिच बट ही इज ऑनेस्ट। दूसरा है मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। क्या हो रहा है इसमें? अल्टरनेशन हो रहा है, नहीं को मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो आपने यहाँ किससे जोड़ा? अदरवाइज से जोड़ दिया। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो इस तरह से ये आपका अल्टरनेटिव हो गया, और ये आपका एडवर्सेटिव के द्वारा आपने जोड़ दिया। और अगला सेंटेंस है आपका, आई एम गोइंग टू आगरा, आई शैल स्टे देयर। आई एम गोइंग टू आगरा, आई शैल स्टे देयर। यहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन ले आइए। तो आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा, अब इसको आप रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब से जोड़िए। वेयर, आई एम गोइंग टू आगरा वेयर आई शैल स्टे। आई एम गोइंग टू आगरा वेयर आई शैल स्टे। यहाँ तक आप लिखिएगा, इधर वाले को काट देंगे। आई एम गोइंग टू आगरा वेयर आई शैल
अब अगला है आई वॉज वेटिंग फॉर अ फ्रेंड ही केम वेरी सून। तो इसको हम कंबाइन करेंगे, आई वॉज वेटिंग फॉर ए फ्रेंड, और आप इसको जोड़िएगा रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। ही के स्थान पर आप लिख दीजिए हूँ। आई एम वेटिंग फॉर अ फ्रेंड हूँ, ही को कट करेंगे, हू केम वेरी सून। तो इस तरह से बच्चों दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। वंस अगेन चिल्ड्रन, कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस इन विच वी हैव मोर देन वन फाइनाइट वर्ब एंड द two both parts of this sentence are dependent. They are not depend on the other sentences, and in the formation of the compound sentence we can use the coordinating conjunctions, coordinating clause, and by using the coordinate clause this compound sentence is formed, and by making the compound sentence we can use the coordinating conjunctions. There are four kinds: commutative conjunctions, alternative conjunctions, adversative conjunctions, and relative conjunctions. Commutative conjunctions show the relation, show the idea of the persons or things, and as well as these are both and not only but also these are the commutative conjunctions. Alternative conjunctions show the alternation, such as are, not, either are, neither are. These are the alternative conjunctions, and by using these conjunctions we can make the compound sentence. And third is the adversative conjunctions. Adversative conjunctions show the opposing factor and but still yet. These are the adversative conjunctions. And fourth is the relative conjunction. Relative conjunction is used for the reason for the, and in this conjunction we can use the word hence, therefore, so these are the four types of the coordinating conjunctions by which we can make the compound sentence, and compound sentence has more than one finite verb. There is no boundation of using the finite verb, and both of the sentences in the compound sentence have equal term and equal right. There is no sentence which depend on the others. This is the process of the formation of the compound sentence. Well children, you have to learn it very well and solve the exercise given in the PDF, and we shall meet again